बात करते हैं सिलेबस। अब आते हैं मुद्दे पे कि पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है। बेटा इंग्लिश का सिलेबस ये है ना, लगभग मिलता जुलता है ना, लगभग मिलता जुलता। ऐसे ही एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, फिल इन द ब्लैंक आता है। अगर बात करें वोकैबुलरी की तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये 5 के 5 कवर होते हैं आपके वोकैबुलरी में। ठीक है जी। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या क्या आता है आपका, क्लोज पैसेज आ जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज पैसेज जो आता है ना। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम तो इसीलिए है ना, पढ़ाने के लिए। क्लोज टेस्ट आता है, एक पैरा जंबल आ जाएगा। अब देखो इसमें ग्रामर और नॉन ग्रामर दोनों बात हो गई। आपको कॉम्प्रिहेंशन और जंबल्ड सेंटेंसेस जो है ये आपका नॉन ग्रामर पार्ट हो गए। ये स्पॉटिंग एरर बोल लो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोल लो, फिल इन द ब्लैंक बोल लो, ये तीनों क्या हो गए आपके लगभग, है ना। इन दोनों को तो बोलेंगे ये ग्रामर से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक में ये भी काम आता है, वोकैबुलरी भी और ग्रामर भी दोनों काम आता है। ठीक है, तो ये टोटल सिलेबस है, आप देख सकते हैं यही आपका टोटल सिलेबस है जो आपको पढ़ना है अंग्रेजी के लिए। सितंबर में एग्जाम होना है, सितंबर में हमारे पास आज से बैच शुरू हो रही है। मान के चल सकते हैं कि पूरा पूरा ये अभी आधा महीना बचा हमारे पास में, लगभग 10 दिन, है ना, 10 से 11 दिन अगर मान ले आज इस महीने के, तो उसके बाद जुलाई अगस्त 2 महीने पूरे हमारे पास है। और ये है हमारा सिलेबस, आराम से आसानी से बहुत जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। बैच का नाम ही है फास्ट ट्रैक बैच, है ना। क्या नाम है बैच का बेटा, फास्ट ट्रैक। ठीक है, चलिए जी अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि क्या क्या इंग्लिश के सिलेबस में हमें और कवर करना है। ठीक है जी, चलो यहाँ तक की बात में किसी को कोई शंका, किसी को कोई डाउट? चलो जी देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना, है ना। इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं बेटा, है ना। इंग्लिश के सिलेबस की, इंग्लिश का जो पूरा एरिया है वो क्या है, क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है, इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, 3 भागों में इस सिलेबस को बांटा गया है बेटा। पहला आप ले लो ग्रामर का पार्ट, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे ले सकते हो, है ना, वोकैबुलरी का पार्ट। और तीसरा आपका हो गया यहाँ पे जो आपका होगा नॉन ग्रामर या कॉम्प्रिहेंशन लिख देते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा बेटा कॉम्प्रिहेंशन। क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होगा। ठीक है, बात समझे। अभी ये तीनों पार्ट में क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ आज की क्लास के लिए। थोड़ा सा ब्रीफ समझ लीजिए, ग्रामर में क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या हमको पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कवर करेंगे, जिसमें आपका होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारी चीजें आपकी ग्रामर के पार्ट में आ जाएंगी, है ना, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाएंगी। जो हम ऐसा नहीं कि कभी नहीं पढ़ा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट अभी जो पढ़ेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। आपका टेंस पढ़ा जाएगा, है ना, टेंसेस हो गए, आपका वॉइस पढ़ा जाएगा, है ना, नरेशन पढ़ा जाएगा। तो ये आपका सब क्या हो गया, ये आपका हो गया बेटा कौन सा पार्ट, ये वाला ग्रामर का पार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका वॉइस ऑफ नरेशन, टेंस हो गया, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। वोकैबुलरी में मैंने आपको बताया बेटा, वोकैबुलरी में क्या क्या चीजें आ रही हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आएंगे आपके, जिसको हम कहते हैं विलोम शब्द, सिनोनिम्स पर्यायवाची। ठीक है, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स पर्यायवाची। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, जो अभी अभी हमने देखा, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इडियम्स एंड फ्रेजेस, यहाँ पे आ जाएगा बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर बात करें कॉम्प्रिहेंशन की तो यहाँ पे बेटा पढ़ना है क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स, है ना। ये हो गया आपका, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ये पढ़ना है तो मतलब सिर्फ ग्रामर में ये पढ़ लिया तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग, एक दूसरे से कनेक्टेड ही है ना। अभी हमने देखा था सेंटेंस, हाँ जी बेटा, हम हिंदी इंग्लिश ऐसे ही बोल के पढ़ाते हैं, है ना, प्योर इंग्लिश बोल के नहीं पढ़ाएंगे। इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो क्या ही समझ में आने वाला है ना। तो हम जिस लहजे में बात कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, वैसे ही एकदम बोलचाल की भाषा में आपको अंग्रेजी को आसान करके समझाया जाएगा, जिससे कभी ना डर लगेगा और ना ही आपको लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, हमसे ना हो पाएगा। ऐसा लगना ही नहीं है, आप खेलेंगे इस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ग्रामर पार्ट, ये वोकैबुलरी, और ये आपका हो गया बेटा कॉम्प्रिहेंशन। इतना पढ़ना है। आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी शुरुआत करेंगे वोकैबुलरी से, है ना। आज हम कुछ शब्दों से शुरू करते हैं, ठीक है जी।
हाँ जी, इस बार हम क्या करते हैं, थोड़े से शब्दों से शुरू करते हैं वोकैबुलरी की क्लास। चलो ध्यान से देखो भाई, ये क्या है, लिखा हुआ है शब्द, कुछ वोकैबुलरी पढ़ते हैं और फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी पढ़ेंगे और फिर छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, समझते हैं, है ना, क्योंकि बहुत लोगों का, बहुत बच्चों का यही दुखती नस होती है, वोकैबुलरी कैसे करें, कैसे पढ़ें। चलिए, हर क्लास में होगी, ये गारंटी है, हर क्लास में आपको रूट वर्ड और वोकैबुलरी हर क्लास में पढ़ाई जाएगी, ठीक है जी। प्रोडिजी एक शब्द है, प्रोडिजी एक शब्द है जिसका मतलब होता है बेटा जीनियस, बहुत ही जीनियस। और जीनियस जैसे ही हम बोलते हैं हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते होंगे, बट उनमें से एक पिक्चर जो आती है वो आती है हमारे पास आइंस्टाइन की, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन। जीनियस, प्रतिभावान, एकदम विलक्षण, है ना, तो उनको कहते हैं हम क्या, प्रतिभावान जो होते हैं। और स्पेशली अगर बच्चों के टर्म पे बोले तो चाइल्ड प्रोडिजी, जैसे ये, इनको कितने लोग जानते हैं, पहले तो ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू नो हिम, कितने लोगों को पता है कि ये जो मैंने फोटो लगाई है भाई ये किसकी है? हाँ जी, ये किसकी है भाई? बेटा अभी तो शुरुआत हुई है, आप देखिए, आपको इंग्लिश से प्यार न करवा दिया तो कहना, है ना, आपको इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी लगने लग जाएगी और आपको मजा आएगा पढ़ने में, मजे मजे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। प्रोडिजी मतलब होता है एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा पर्सन जो बहुत प्रतिभावान है, बहुत ज्यादा जीनियस है। तो ये तो आइंस्टाइन जी को सब जानते हैं, ये है गूगल बॉय, है ना, इनको जाना जाता है गूगल बॉय के नाम से, कौटिल्य नाम है इनका, गूगल बॉय के नाम से इनको जाना जाता है। छोटी सी उम्र और दिमाग इनका ऐसा प्रतिभावान, मतलब ऐसा टैलेंटेड इनका दिमाग है, मतलब ये खुद इतने टैलेंटेड है कि इनसे कुछ भी पूछ लो, है ना। एक गूगल बॉय नाम ही इनको इसलिए दिया गया, है ना, इनको नाम ही गूगल बॉय इसीलिए दिया गया, कौटिल्य पंडित, बिल्कुल सही, ठीक है। तो प्रोडिजी मतलब प्रतिभावान, प्रोडिजी मतलब प्रतिभावान, जीनियस, विलक्षण, याद रहेगी अब चीज, अब चीजें याद रहेंगी। अब मैं पूछूंगी आप लोगों से, है ना, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक और प्रोडिजी है भाई, ये अभी काफी चर्चा में है, ये अपने बिहार से ही है, काफी चर्चा में, बेगूसराय से हैं ये बच्चे। कितने लोग जानते हैं इनको, पहले ये बता दो मुझे। हाँ, ये बिहार से ही है, ये तीसरी कक्षा में 10वीं कक्षा की मैथ्स पढ़ा देते हैं भाई। ये कम टैलेंटेड नहीं है, ये बेहद बेहद टैलेंटेड है। तीसरी में 10वीं की गणित पढ़ा देना मामूली बात है क्या? ये है बिहार से, बेगूसराय से, बॉबी राज, है ना, नाम सुना? ये बेटा एप्लीकेशन पे क्लास होगी, है ना, बैच आपकी बहुत ऑफर प्राइस में है, 499 पे ये ऑफर प्राइस है आपका, SSC MTS फास्ट ट्रैक बैच, है ना। लिंक आपको एप्लीकेशन की और वेबसाइट की इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे SSC MTS फास्ट ट्रैक बैच, है ना, इस नाम से आपको बैच मिल जाएगी, है ना, ये बैच का नाम है बेटा, इस नाम से आपको बैच मिल जाएगी। 499 में ये ऑफर प्राइस चल रहा है, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया बेटा, है ना, ये है बहुत ही प्रतिभावान। आगे देखते हैं शब्दों को कैसे समझेंगे और सीखेंगे। ये लिखा है बेटा चाइल्ड, चाइल्ड यानी क्या होता है? डांटना, फटकार लगाना, रिब्यूक करना, इसके लिए और भी सिनोनिम है, इसको कहते हैं स्कोल्ड करना, रिप्रिमांड करना, है ना, ये होता है रिप्रिमांड करना, डांट लगाना, ठीक है। अब ये देखो भाई, इनको, ये तो है अंग्रेज, ठीक है, दिख ही रहे हैं, विदेशी है, फिरंगी है, क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को फोन यूज करने पे डांट रहे हैं, ये कर रहा है फोन यूज और इसको डांट रहे हैं। पर अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो भाई हमें ऐसे डांट पड़ती, अगर ऐसा कोई कर रहा होता तो पहले तो पिताजी पीछे से आते और ये बाल पकड़ के तेरे नाम जैसे ऐसे 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 घुमाते और एक लगाते अच्छे से, है ना, अच्छे से लतिया के बात करते, ऐसे तो नहीं बोलते बेटा ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत है, पढ़ाई कर लो। पहले तो ये तेरे नाम स्टाइल से हमको, है ना, पढ़ती, अच्छी खासी डांट पड़ती, डांट क्या, लतियाते पहले तो। और यहाँ देख लो भाई इस मैडम को, ये है यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे पैर ऊपर रख के आराम से पढ़ रही है ना। अब इनको भी डांट पड़ रही है, बट ये विदेशी है भाई, ज्यादा मात पिटाई करेंगे तो अंदर हो जाएंगे, इसीलिए डांट रहे। यहाँ पे क्या होता है, ये सब नहीं होता भाई, सीधे पढ़ती है, कुटाई पिटाई और सीधे मुंह, तो बात ही नहीं की जाती है। ऐसे पढ़ती ना कि अभी पैर उसके नीचे ही आगे होते, है ना, क्या होता, यस, ये बहुत सभ्य तरीके से डांट रहे हैं। और हमें जो डांट पड़ती है वो उसमें मुंह कम चलता है, हाथ पैर ज्यादा चलते हैं, है ना, बेलन से, झाड़ू से, किससे किससे नहीं पिटाई खाई होगी, राइट। ये तो नहीं होता ट्रीटमेंट यहाँ पे, है ना। चलो, तो इसको कहते हैं चाइल्ड करना, बच्चे को, चाइल्ड को डांटना। कैसे याद रखेंगे, चाइल्ड, चाइल्ड को डांटा,
है ना। क्यों डांटा? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा। तो रिब्यूक करना, डांटना, रिप्रिमांड करना, स्कोल्ड करना, सब इसी के शब्द हैं भाई, ठीक है। चलो जी, समझ में आ गई बात। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, हमड्रम। बहुत प्यारा सा वर्ड है। ये सारे वर्ड्स बेटा एमटीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सारे वर्ड्स एमटीएस एग्जाम में आ चुके हैं। हमड्रम की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होता है मोनोटोनस, जिसको हम कहते हैं बहुत बोरिंग, एकदम नीरस, ठीक है। अभी ये देख लो, अभी इनकी कहानी सुनिए। ये है जिराफ जो बैठे हैं पीछे अपनी क्लास में। इनको बोला गया था, इनकी सखी ने, इनकी हमदम इनकी जो है कि हम भी आएंगे और आपके बगल में ही बैठेंगे और साथ में पढ़ाई की जाएगी। स्कूल 8 घंटे का, उन्होंने दे दिया धोखा, बेचारे हो गए नाराज, उदास और एकदम बोरिंग नीरस होके बैठे हुए हैं कि देखो हमारी हमदम ने धोखा दे दिया और हम यहाँ 8 घंटे अब क्या करेंगे, बोर होंगे, है ना। तो हमड्रम, मोनोटोनस, बोरिंग और बोर होना छोड़ दिया, गद्दारी कर दी इनके साथ, तो है ना, क्या कर दिया, गद्दारी कर दी। अभी इनका हाल कैसा हो रहा है, इनके जैसा, पीके जैसा कि भगवान हमको ये गोला में नहीं रहना है, हमको ये गोला में नहीं रहना है, हमको अपने देश जाना है, अपने घर जाना है, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो इनकी हालत कुछ इस तरह से हो गई कि भाई हमको स्कूल से निकालो, हमारी तो हमदम ही नहीं आई, हमारी साथी नहीं आई, हम क्या करेंगे, ठीक है। यस, बात समझ में आ गई। तो हमड्रम का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही लैक ऑफ एक्साइटमेंट, नीरस, बोरिंग एकदम से, है ना। चलो समझ में आ गई बात। यस, करेक्ट, क्या बात है। चलो अगला देखो, अरोमा का मतलब होता है बेटा, देख के क्या समझ में आ रहा है, इत्र की बॉटल है, ये फ्लावर्स है ना, इत्र की बॉटल है और ये फ्लावर्स है, फूल से सुगंध आती है, महक आती है ना। सेंट से क्या आती है, महक आती है, बहुत अच्छी सी प्लेजेंट सी स्मेल आती है ना। तभी तो बहुत सारा इत्र वित्र लगा के जाया जाता है जब किसी खास से मिलने जाते हैं तो, है ना। तो अरोमा का मतलब होता है सेंट, खुशबू, सुगंध, प्लेजेंट स्मेल। और अरोमा ऐसा होता है कि कुछ बन रहा है, मान लो पड़ोसी के घर पे अच्छी खासी बिरयानी बन रही है ना, बिरयानी बन रही है तो बिरयानी की महक जो है आपके घर तक आ गई, और वो खुशबू, वो अरोमा कैसी है, बड़ी ही प्लेजेंट है कि आपका मन कर रहा है कि बस आप चले ही जाते हैं चीनी मांगने के बहाने और बोलते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आपके यहाँ से, अब तुम खा के ही जाएंगे, है ना। अरोमा यानी क्या हो गया, महक, खुशबू, सुगंध, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चंस बेटा प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है, ठीक है जी। यस, अगला देखो, अगला है ये देखो, बैनिश, है ना। अगला जो है वर्ड वो है बैनिश। बैनिश यानी एग्जाइल, बनवास भेज देना, है ना। तो ये देखिए, ये मूवी तो किसी ने नहीं देखी, सभी ने देखी होगी, बाहुबली। इनको क्या दिया गया भाई कि अब आपको बाहर रहना पड़ेगा, है ना, आपको राजपाट छोड़ के जो है बाहर रहना पड़ेगा। एक तरह से इनको भी एग्जाइल दे दिया गया, बनवास जैसा। और जैसे हमने आजकल मूवी आदि पुरुष काफी चर्चा में है ना, तो उसमें हमने जो रामायण में कथा सुनी है, उनको दंड स्वरूप तो नहीं, बट हाँ राम जी को जो है जाना पड़ता है वनवास के लिए, अपने पिता के वचन को रखने के लिए, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी चले जाते हैं वनवास के लिए, एग्जाइल, है ना, वो जो होता है। बट वो दंड स्वरूप नहीं गए होते हैं, वो अपने वचन, अपने पिताजी के वचन का मान रखने के लिए गए होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इनको वनवास भेज दिया जाता है, मतलब एग्जाइल, इनको राजपाट से दूर कर दिया जाता है, टू मूव अवे समवन फ्रॉम अ टेरिटरी, अ प्लेस, स्पेशली एज अ पनिशमेंट, है ना। तो वो हो जाता है बेटा निर्वासित करना, है ना। चलो, बैनिश करना, एग्जाइल देना। मॉक करना, मॉक करना क्या होता है बेटा, किसी का मजाक बनाना, बहुत गंदे से मजाक उड़ा देना, है ना। जैसे कॉमेडी शोज वगैरह देखते हैं आप, तो कैसे करते हैं वो लोग किसी न किसी का कभी कभी खुद का भी मजाक बना देते हैं, है ना। किसी न किसी का मजाक बनाएंगे, किसी पॉलिटिशियन का मजाक उड़ा देंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मजाक उड़ा देंगे, है ना, ऑडियंस में जो बैठा उसका मजाक उड़ा देंगे। तो मॉक करना यानी होता है बेटा टॉन्टिव वे पे मजाक उड़ा देना, ताने कस के मजाक उड़ाना किसी का, है ना। तो किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, उसको कहते हैं टॉन्ट करना। इनको देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं बेटे, किसी को मॉक कर रहे हैं ये, है ना, क्या कर रहे हैं ये, किसी को मॉक कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यस, अभी ये देखो भाई, इनको कौन नहीं जानता, सबके बचपन के साथी, संडे संडे के साथी, शक्तिमान, पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है बेटा पावरफुल, पावर मतलब शक्ति, है ना, पावर मतलब क्या होता है, शक्ति। पोटेंट यानी पावरफुल, शक्तिशाली, शक्तिमान की फोटो। इससे क्या दिख रहा है कि ये बताया जाए शक्तिमान है भाई, सब कुछ कर सकता है ये, है ना, ठीक है। सो पोटेंट का मतलब होता है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली,
ठीक है। हम पिक्चर्स के मेथड से क्यों पढ़ते हैं? हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाए। हमारा दिमाग पिक्चर्स में काम करता है, वर्ड्स में नहीं। और पिक्चर्स के साथ अगर हम शब्दों को लिंक कर देते हैं तो बहुत अच्छे से हमको वो शब्द समझ में आने लगते हैं। बात मानते हैं कि नहीं आप लोग भी? बताओ बर, है ना? गंगाधरी शक्तिमान है कि नहीं है? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे, गंगाधरी शक्तिमान है क्या? अभी लिखो फैसिनेट। फैसिनेट यानी बहुत ही ज्यादा ऐसा कुछ देखना, देखकर आप सम्मोहित हो गए, एकदम कैप्टिवेट हो गए, है ना? कैप्टिवेट हो गए, मोहित हो गए आप किसी चीज को देखकर। अब ये देखो कितना सुंदर मनमोहक नजारा है, पहाड़ है, नदियां हैं, हरे भरे आपको जंगल जैसे दिख रहे हैं, है ना? तो ये देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा, कोई भी फैसिनेट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा कि भाई ऐसी जगह जाना चाहिए, आजकल देखने को कहाँ मिलता है ना? तो ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई जगह जो जिसको देखकर आप एकदम मंत्रमुग्ध से हो जाएं, एकदम फैसिनेट हो जाए, मंत्रमुग्ध से हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैप्टिवेट करना या फैसिनेट करना। ठीक है। या फिर ऐसा इसको कैसे याद रख सकते हैं? फैसिनेट, फैशन, किसी के फैशन को देखकर आप एकदम मोहित हो गए, भाई क्या क्या पहना है इसने, कितने अच्छे से अपने आप को जो है कैरी कर रहा है, इसका फैशन सेंस कितना अच्छा है। तो आप किसी के फैशन को देख के मोहित हो गए उसकी तरफ, वो कहलाता है फैसिनेट होना, कैप्टिवेट करना। ठीक, याद रहेगा ये? हाँ जी, याद रहेगी चीज। चलो जी, अगला देखो, यहाँ पर आते हैं इम्प्लोर। इम्प्लोर का क्या मतलब होता है बेटा? इम्प्लोर का, हाँ जी, मेस्मराइज, बिल्कुल, एंटेज, यस, हाँ जी, है ना? क्या हो जाएगा? इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है बेटा किसी को प्लीड करना, मनाना, बहुत ज्यादा मिन्नतें करना, किसी से मिन्नतें करना, किसी को मतलब मनाना और कोई काम मनवाना, है ना? प्लीड करना, विनय करना, रिक्वेस्ट करना, ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ बेगिंग, है ना? ऐसा हो जाएगा भाई ऐसा प्लीज करा दो, प्लीज करा दो। जैसे आपस में घर में सिबलिंग्स हैं, है ना? अभी आपको अपने छोटी बहन, छोटे भाई, छोटे बहन से काम कराना है कोई, और आपको पता है कि वही कर सकता है या कर सकती है, तो आप क्या करते हैं? उसको पहले तो पटाने की कोशिश करेंगे, उसको तुमको ये दे देंगे, तुमको वो दे देंगे। अब वो मानने को तैयार नहीं, तो आप क्या करते हैं? भाई प्लीज कर दो, बहन प्लीज कर दो, है ना? तो आप क्या करते हैं? उसको प्लीड करते हैं, इम्प्लोर करते हैं कि ये काम तो करवा दो भाई, है ना? फिर तुम जो मांगोगे हम दे देंगे। तो इम्प्लोर करना यानी रिक्वेस्ट करके अपना काम करवाना, बहुत रिक्वेस्ट, बहुत प्लीड करना। ठीक है, ये हो गया इम्प्लोर करना। भाई आउटरीच्ड, शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि भाई साहब बहुत बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। ठीक है, आउटरेज, रेज मतलब गुस्सा होता है, और आउट ऑफ माइंड हो गए, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा आया कि एकदम से एंग्री यंग मैन के नेक्स्ट वर्जन बन गए, ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में। आउटरेज्ड होना यानी गुस्से में होना, बहुत ज्यादा नाराज, और नाराज होने की वजह से गुस्से में, क्रोधित होना, गुस्सा होना, नाराज होना, एंग्री होना इज आउटरेज्ड। ठीक है, मतलब गुस्सा, समझ गए? आउटरेज्ड, दिमाग आउट हो गया जब कोई ऐसी बात हमने सुनी जिससे हमको गुस्सा आ गया, हम नाराज हो गए और दिमाग आउट हो गया, तो आउटरेज्ड, गुस्सा। ठीक, अगले सवाल को देखो भाई, अगला वर्ड कौन सा है? अपीज। अब इसमें मैंने कोई पिक्चर नहीं रखी क्योंकि अपीज का मतलब होता है शांत। ठीक है, शांति को किसी पिक्चर की जरूरत नहीं है, है ना? अपीज करना मतलब शांत करना, किसी को काम डाउन करना, इस तरीके से कि बिल्कुल जैसे होता है ना, बच्चे बहुत रो रहे, क्रैंकी हो रहे, बहुत ज्यादा रोना धोना मचा रखा है, तो कैसे किसी के हाथ में आते हैं, किसी को अगर माँ आती है, प्यार से बच्चे को मनाती है, उठाती है, बच्चा अपने आप शांत हो जाता है ना? तो अपीज करना यानी किसी को पेसिफाई करना, शांत करना, उसको कहते हैं अपीजमेंट, अपीज करना। ठीक है जी, चलो बहुत ही बढ़िया। बेटा YouTube चैनल पे आज हो रही है क्लास, फाउंडेशन है इसलिए, अब इसके बाद ऐप में क्लासेस होंगी, है ना? मैंने ऐप का प्राइस आपको बता दिया है ना? चलो जी, हाँ जी, वेरी गुड। चलिए जी, क्या है ये? बैफल। बैफल मतलब क्या होता है? बैफल मतलब होता है क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बताए इसका हल तो मेरे भाई, मतलब कंफ्यूजन, क्या करें, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कोई मिला नहीं। देख सकते हैं कि ये करूं नहीं करूं, ऐसे पढूं वैसे पढूं नहीं पढूं, क्या करूं एमटीएस के लिए, कहाँ पे जाऊं, कौन सा कोर्स लूं? बेटा ये कंफ्यूजन का आंसर क्या है? यहाँ पे है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप को डाउनलोड करो, है ना? और या फिर आप सीधे वेबसाइट पे भी जा सकते हो। एसएससी एमटीएस की फास्ट ट्रैक बैच जो कि आपको मिल रही है मात्र 499 रुपए में, है ना? वो ऑफर प्राइस है, फटाफट से रजिस्टर कर लो बेटा, आज शुरू हुई है बैच और ये फास्ट ट्रैक बैच है ना? चलो
बात करते हैं बैफल की, तो इसका मतलब होता है परेशान हो, कंफ्यूज होना, एकदम उलझन में होना, है ना। इसके लिए कुछ मुहावरे भी होते हैं, इन अ जैम, इन अ पिकल, है ना, इसको कहते हैं। ये दोनों जो है ये मुहावरे हैं, किसके लिए हैं, इस शब्द के लिए, बैफल होने के लिए, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो समझ गए बैफल का मतलब क्या होता है, बता दिया मैंने यहाँ पे, अब भूलना नहीं इसको। अभी तो देखते हैं, है ना, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड। अब ये मोहतरमा देखो, है ना, ये मोहतरमा देखो, ऑनलाइन ड्रेस मंगाई थी ऑफर देख के, उसके बाद जो ड्रेस दिख रही थी रियलिटी में फोटो में, और जो आई, तो फोटो वर्सेस रियलिटी देख के मैडम का हो गया मूड खराब। अब ये सुन रही है पंकज उदास के गाने, क्योंकि बहुत उदास है ये, है ना, बहुत निराश है, बहुत उदास है। अब इनको क्या करे, इतनी महंगी ड्रेस मंगवा तो ली, मंगवाने के बाद अब इनका हो गया मूड खराब, जाना था इनको पार्टी में, ठीक है। तो ये हो गई है क्या, डिजेक्टेड, मतलब डिप्रेस्ड, हताश, हतोत्साहित हो गई हैं, परेशान हो गई हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल इनको अब ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो गया है इनके साथ में, है ना, बहुत ही ज्यादा हतोत्साहित होना, डिप्रेस्ड होना, इसको कहते हैं हम, ठीक है। चलो जी आगे देख लो भाई, एग्नी। एग्नी मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, एग्नी, है ना, इसका पहले तो प्रोनाउंसिएशन भी एगोनी नहीं होता, इसको हम एग्नी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एग्नी कहते हैं, मतलब पेन होता है, कोई पीड़ा होती है, और ये स्पेशली कोई मानसिक पीड़ा या कोई इमोशनल पीड़ा जो होती है उसको कहते हैं, इमोशनल पेन या मेंटल पेन को कहा जाता है, तीव्र वेदना या तेज पीड़ा, वो है एग्नी। ये भी देख सकते हो कि कहीं ना कहीं किसी मेंटल पीड़ा में है, मेंटल सफरिंग में है, इमोशनल सफरिंग में, उसको कहते हैं हम एग्नी, ठीक है। समझ में आई बात, यहां तक क्लियर है सभी को। अभी मैं आपसे क्वेश्चंस करने वाली हूँ बेटा, है ना बेटा, अच्छी बात है, यहां पर भी एक बार और पढ़ लो, है ना। हाँ जी, क्या हो गया, रॉयल। रॉयल का मतलब रॉयल बताने की जरूरत नहीं, शाही, किंग, है ना, किंग और क्वीन है, शाही घराने से रिलेटेड वो होता है बेटा रॉयल। आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो भाई हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, रॉयल घराने से बिलोंग करते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, रॉयल घराने से, ठीक है। रॉयल यानी होता है बहुत ही राजकीय या शाही। अब बनाओ भाई इसको, मैच द फॉलोइंग करना, अभी जितने शब्द पढ़े हैं सबको मैच करते जाओ फटाफट से, सभी को मैच करते जाओ, बताओ मुझे। हाँ जी हाँ जी, चलो बताओ, एग्नि का क्या मतलब होगा। आपको क्या करना है, वन, अगर मान लो बी है तो वन बी, ऐसा करके आंसर करते जाएंगे आप लोग, फटाफट से बताओ भाई, जल्दी से बताना। एग्नी का क्या मतलब होगा, बैफल का क्या मतलब होगा, आउटरेस्ड मतलब क्या होता है, फैसिनेट यानी क्या होता है, पोटेंट यानी क्या होता है। हाँ जी, क्या हो जाएगा, वन का एफ, ओके। मैं सबके आंसर्स देख रही हूँ भाई, जल्दी जल्दी से बताते जाओ मुझे। क्या हो जाएगा, एग्नी का मतलब एंग्री, पेसिफाई, पावरफुल, बोरिंग, कंफ्यूज, पेन या कैप्टिवेट। हम्म, बेटा मैं सारे फैकल्टीज के बारे में बता दे रही हूँ, है ना, कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ, है ना। आपके मैथ्स पढ़ा रहे हैं पीके सर, पढ़ाएंगे मैथ्स आपको, मनीष सर पढ़ाएंगे रीजनिंग आपको, इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूँ आपको, है ना, इस बैच में। और आपके पास में जीके जीएस कवर करने के लिए आपकी गुरप्रीत मैम है, और अमृता मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए एक और मैम है जिनका नाम मैं आपको अभी बता दूंगी। हाँ जी, आज ये इंट्रोडक्शन क्लास हुई, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, देखते हैं किसको किसको कितने लोगों ने सही किया हुआ है। वन का होगा एफ बेटा, है ना, वन को देख ले तो वन का एफ से पेयर बना, वन एफ, ठीक है। अभी बैफल यानी होता है कंफ्यूज, तो बैफल का हो गया ई, तो ये टू ई, ठीक है। देखो कितने लोग कितने सही हुए। आउटरेज्ड का मतलब होता है नाराज होना, गुस्सा होना, एंग्री होना, तो थ्री का हो गया ए बेटा। फैसिनेट यानी कैप्टिवेट, मंत्र मुग्ध हो जाना, तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर का जी, फोर जी, ठीक है। पोटेंट, पोटेंट यानी होता है पावरफुल बेटा, तो पावरफुल ये रहा, ये हो जाएगा फिफ्थ का सी।
अपीज यानी शांत करना किसी को, है ना। तो अपीज यानी शांत मतलब क्या हो जाएगा, पेसिफाई करना। 6th का हो जाएगा बी। बचा आपके पास हमड्रम, हमड्रम यानी होता है बोरिंग, मतलब ये आखिरी में बचा। 7th का हो गया डी। कितने लोग का सही हुआ? पूरे 7 के 7 क्वेश्चन सही हो गए? हाँ जी, पूरे 7 के 7 क्वेश्चन सही हो गए? हाँ जी, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। ये हो गया, समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, ये तो हमने लगभग कितने वर्ड्स लर्न कर लिए यहाँ पे? मैंने आपको बताए हैं लगभग 20 वर्ड्स। 20 वर्ड्स के साथ साथ आपने उसके सिनोनिम्स भी देख लिए। ये सारे वर्ड्स मैं अगर कल आपसे पूछूं तो आप बता देंगे ना, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। अगर मैं आपसे ये कल की क्लास में पूछूं तो आप बता देंगे ना मुझे? चलिए अब चलें कुछ इडियम्स कर लेते हैं, ठीक है? कुछ इडियम्स कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है जी? चलो, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है ना, कोई भी घबराने की बात नहीं है। चलो अभी इनको देखते हैं, कुछ इडियम्स की बात करते हैं। मुहावरे की, ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक। मुहावरे बड़े आसान होते हैं और आपकी बोलचाल को बहुत आसान बना देते हैं और एक तरह से डेकोरेट कर देते हैं। जैसे हम दाल बनाते हैं, दाल में जो तड़के का काम करता है वो ये हमारी बोलचाल में इडियम्स जो है तड़के का काम करते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, है ना, इसके लिए कहावत भी है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब क्या होता है, हिंदी में सुना ना आप लोगों ने, चोर चोर मौसेरे भाई, कितने लोगों ने सुना है? चोर चोर मौसेरे भाई, क्या क्या मतलब होता है? मतलब एक जैसे व्यवहार, एक जैसे नेचर, एक जैसे बिहेवियर वाले लोग जो होते हैं, एक जैसे कैरेक्टर वाले जो लोग होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टर, है ना, सेम कैरेक्टर के लोग जो होते हैं आपस में बैठना या रहना पसंद करते हैं, है ना। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो बेटा ये क्या होता है? चोर चोर मौसेरे भाई। क्या होता है ये? चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है। मतलब ये तो सुना होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं सुना होगा आप लोगों ने। कितने लोगों ने ये वाला सुना था, ये वाला मुहावरा? कितने लोगों ने ये वाला मुहावरा सुना था कि चोर चोर मौसेरे भाई होता है? ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक, चलो जी अगला देख लो। ओवर माई डेड बॉडी, ये तो टिपिकल डायलॉग, जब आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल करे ना तो ये तो एक डायलॉग आता ही सामने है, एकदम टिपिकल डायलॉग आएगा सामने। और वो क्या होता है कि अगर तुमने ये काम किया ना तो देख लो तुमको मेरी लाश पर से होके गुजरना पड़ेगा। मतलब ऐसी धमकियां, एकदम इमोशनल ब्लैकमेल। सपोज किसी ने बोला कि गोलू ने बोला कि मुझे ना एक लड़की पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है, तो गोलू की मम्मी हो गई नाराज, कहा ऐसे कैसे, मेरा इकलौता बेटा, बहू आएगी मेरी पसंद की, तुम कैसे जाके किसी को भी लेके आ सकते हो? कोई लव मैरिज नहीं होगी यहाँ पे, और अगर तुमने ऐसा किया बेटा तो तुमको मेरी लाश पर से होके गुजरना पड़ेगा। तो क्या किया ये? इमोशनल ब्लैकमेल। ओवर माई डेड बॉडी मतलब ऑपोजिंग समथिंग फियर्सली, किसी चीज का विरोध करना, बहुत ज्यादा विरोध करना किसी चीज का कहलाता है ओवर माई डेड बॉडी। ठीक है, ये सुना होगा, हमें ये हिंदी फिल्मों में देखा होगा, घरों में सुना होगा कि बेटा अगर तुमने ऐसा किया ना फिर देखो, है ना। ठीक है, समझे? ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। हाँ जी, इसका मतलब होता है ओवर माई डेड बॉडी। अगला देखो, द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब भाई अब जो डिसीजन, जो निर्णय लेना है वो अब तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो भाई उसने बोला ठीक है भाई, अभी मैं क्या करूं? अब ऐसा बोलोगे, इमोशनल ब्लैकमेल करोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, डिसीजन जो है आपके हाथ में है। द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अब आगे का एक्शन आपके हाथ में है। ठीक है, अब निर्णय लेने की बारी आपकी है। ठीक है, चलो इमोशनल ब्लैकमेल करना हो गया वो, ये हो गया द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अभी आप रिस्पॉन्सिबल हो आगे के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये होता है। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद भी पढ़ेंगे हम आगे। टू फील एट होम, कहते हैं ना कोई भी आपके घर आया, कोई मेहमान आया, कोई फ्रेंड आया, अरे अरे आराम से अपना ही घर समझो। कहते हैं ना, अरे भाई आराम से अपना ही घर समझो, मतलब अपने घर में जैसे कंफर्टेबल होते हो वैसे कंफर्टेबल हो जाओ। घर मतलब कैसी फीलिंग है? कंफर्ट वाली, आराम वाली। अपने घर में आप कैसे भी रह सकते हो, है ना, किसी को कोई ऐसी परवाह नहीं कि आप अपने घर में, आप बिग बॉस के घर में नहीं हो कि कैमरा लगा हुआ है, आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है ना। अपना घर मतलब आराम का दूसरा नाम है घर। टू फील एट होम मतलब फील कंफर्टेबल, क्योंकि आराम का दूसरा नाम ही है घर, घर पे ही आराम होता है ना, राइट। चलो जी, बहुत बढ़िया।
क्या हो गया, फील एट होम मतलब कंफर्टेबल महसूस करना। अ वाइल्ड गूस चेज, देख लो, है ना, अगर तुम इस लड़की के पीछे भाग रहे हो तो तुम फालतू में फिजूल में मेहनत कर रहे हो, क्योंकि होना तो कुछ नहीं है और शादी तो तुमको मेरी मर्जी से करनी पड़ेगी, तो ये व्यर्थ में तुम्हारे प्रयत्न, तुम्हारे प्रयास है, मत करो। तो ऐसे प्रयास जो आपको कोई रिजल्ट ना दे, है ना, ऐसे प्रयास, ऐसी जगह में सर्च करना, ऐसी जगह में अपना टाइम इन्वेस्ट करना या प्रयास करना, एफर्ट्स डालना जहां से कुछ नहीं मिलना आपको, उसको कहते हैं बेटा वाइल्ड गूस की चेस करना। पकड़ में नहीं आने वाला वो, है ना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो क्लियर, ये होता है यूजलेस एफर्ट्स आपके। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये तो सुना ही होगा, है ना, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत भारी वर्षा जो होती है, बहुत तेज बारिश, बहुत भारी वर्षा, जिसको हम कहते हैं मूसलाधार वर्षा। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, मूसलाधार, है ना, इसको बोलते हैं बेटा मूसलाधार वर्षा, इसको कहते हैं रेनिंग हेविली, बहुत तेज बारिश होना, ठीक है, राइट, बहुत तेज बारिश होना। कैट्स एंड डॉग्स, अभी देखो, टू बी ऑन क्लाउड 9 मतलब टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। कहते हैं ना हम, आज मैं ऊपर जमाना है नीचे, जो भी गाना है ये वाला, आसमान नीचे, मतलब ऐसी स्टेट जब आप बहुत अत्यंत अत्यधिक प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा खुश है। अब कौन सी स्टेट, भाई भोलू की मम्मी मान गई फाइनली, क्योंकि लड़की बड़ी अच्छी है, ठीक है शादी के लिए, तो अब भोलू कहाँ होगा, भोलू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा कि भाई मम्मी मान गई, है ना, उन्होंने अपना जो प्रतिज्ञा थी वो तोड़ दी और मेरी प्रतिज्ञा के लिए मान गई, है ना, तो क्या हो गया, भोलू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और फिर रिजल्ट वाले दिन पता चलता है कि भाई आपने निकाल लिया एग्जाम, आप बताइए आप कहाँ होंगे, आप 7वें आसमान में होंगे ना। वो 7वां आसमान इंग्लिश में 9 क्लाउड बन जाता है, क्लाउड 9 बन जाता है, ठीक है, 9th क्लाउड, 7वां आसमान मतलब क्लाउड 9, ठीक है, यस, 7वें आसमान पे होना, हाँ जी, ठीक है, चलो जी, बहुत खुश होना। व्हेन पिग्स फ्लाई, है ना, व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब सिंपल सी बात है, मुझे बताओ, पिग यानी स्वाइन, सुअर, क्या वो उड़ते हैं, कभी नहीं उड़ते। क्या कभी उड़ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कोई चीज जो कभी हो ही नहीं सकती है, असंभव है, अ टाइम दैट विल नेवर कम, ऐसा टाइम जो कभी आएगा ही नहीं, कभी ऐसा कोई काम होगा ही नहीं, उसके लिए कहते हैं बेटा कोई असंभव चीज एकदम, है ना, वो हो जाएगा व्हेन पिग्स फ्लाई, ठीक है, क्या होता है, व्हेन पिग्स फ्लाई, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा हाँ हाँ पता है, तुम कब पार्टी दोगे और तुम कब पैसे अपने खुद के निकालोगे, है ना, हमको पता है व्हेन पिग्स फ्लाई, वो टाइम तो आएगा ही नहीं कि जब तुम अपने जेब से पैसा निकालो, अगर आप ऐसा अपने किसी कंजूस मक्खी चूस दोस्त को कह रहे हो, है ना, जिससे पैसे कभी निकलते ही नहीं है। हाँ हाँ तुमसे पैसा निकलेंगे ना, कब, जब व्हेन पिग्स फ्लाई, ठीक है, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। चाइल्ड्स प्ले, ये तो भैया बच्चों का खेल है ना, कहते हैं ये क्या, ये तो बच्चों का खेल है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इतना आसान। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल, बच्चों का काम, बच्चों का काम, बच्चों का खेल, मतलब बहुत ही आसान सी चीज, है ना, बहुत ही आसान सी चीज जो है उसको हम कहते हैं बच्चों वाला काम, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर समझ में आ गई बात, ये हो गया आपका ईडियम्स। चलो अभी फटाफट से ये वाला बना दो, जल्दी से ये बनाकर बताओ भाई, सेम चीज है ना, आपको मैच करना है ईडियम्स के मतलब से। हाँ, एसएससी एमटीएस की बैच आई है बेटा, मैं अभी आपको दिखा दूंगी, है ना, कि क्या कौन कौन से फैकल्टीज इसमें पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बता दीजिए आप, फिर मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। आपको मैच करना है इसको, ठीक है, क्या करना है, एक दूसरे से मैच करना है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर मतलब क्या होता है बेटा, अभी अभी बताया था, वेरी गुड ऋषि, संदीप, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है बेटा, ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा, है ना, ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा, और मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि कौन कौन से फैकल्टीज कहाँ कहाँ पे पढ़ा, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे।
ठीक है, चलो कोशिश करें। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, है ना, क्या लिखा हुआ है? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का क्या मतलब होगा? वन का क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ भाई? टू बी क्या होना? सेम, जैसे, एक जैसे होना। पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टर, मतलब वन का जी हो गया, ठीक है। चाइल्ड्स प्ले मतलब ऐसा काम जो बहुत ही ज्यादा आसान है, समथिंग वेरी इजी, तो 2 का ई हो गया बेटा, बनाओ। मैं सबका देख रही हूँ यहाँ पे, है ना, चलो वेरी गुड। ओवर माई डेड बॉडी मतलब ये अभी अभी मैंने बताया आपको, है ना, कि क्या कौन सा काम? ओवर माई डेड बॉडी मतलब कोई काम नहीं हो पाएगा, किसी चीज को बहुत ज्यादा अपोज करना, फियर्सली अपोज करना, ए हो जाएगा 3 का ए, अपोज करना, अगेंस्ट होना किसी चीज के। टू फील एट होम मतलब होम यानी कंफर्टेबल स्टेट, है ना, होम यानी क्या हो जाएगा बेटा? टू फील कंफर्टेबल, 4th का एफ, ठीक है। वाइल्ड गूस चेज अपने एफर्ट्स बर्बाद करना, यूजलेस एफर्ट्स मतलब 5th का बी, 5th का बेटा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना, 5th का बी। When pigs fly ऐसा टाइम जो कभी आएगा ही नहीं, है ना, When pigs fly तो 6th का हो गया बेटा डी, ठीक है। 7th का एक ही चीज बची है अभी, और वो क्या हो गया? टू बी ऑन द क्लाउड 9, सी, बी का सी से कनेक्शन, ठीक है। टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है जी। चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार भाई। अब एक बार आपको बता दें कि कौन कौन से फैकल्टीज जो है यहाँ पे बेटा पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है, कौन कौन से फैकल्टीज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देख लो भाई, ये जो आपकी बैच है ना, ये पहली बात तो फास्ट ट्रैक बैच है ना, एमटीएस की फास्ट ट्रैक बैच है, जिसमें आपको देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। आज 20 जून से स्टार्ट हो गई ये क्लास आपकी, इसमें आपको 400 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। टारगेट बैच है आपकी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, वीकली आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, और ये बेटा ऑफर प्राइस चल रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है ऑफर प्राइस चल रहा है, और ऑफर प्राइस में 499 रुपए सिर्फ, है ना। क्या करना है आपको? अभी आप इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन और जो अपना वेबसाइट है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, है ना, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, और उसमें आपको क्या करना है बेटा? उसमें आपको जाके इस बैच में रजिस्टर करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से फैकल्टीज है बेटा जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से फैकल्टीज हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो ये है सारे फैकल्टीज, ये देख लो, ध्यान से देखो, ये सारे फैकल्टीज बेटा यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, है ना। इंग्लिश आपको मैं पढ़ाऊंगी, गुरप्रीत मैम है आपको ये पढ़ाने वाली है, जीके जीएस जो है, अमृता मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगी, अंजलि मैम है जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाली है, मनीष सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, पीके सर आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ्स यहाँ पे। तो ये सारे फैकल्टीज बेटा हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं इस बैच में। उम्मीद करती हूँ कि अभी आज की जो क्लास है आपको समझ में आई। मैंने आपको जानकारी दी एमटीएस एग्जाम के बारे में कि एमटीएस एग्जाम जो है वो किस तरह से होता है, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए, है ना। मतलब 10th पास होना है आपको, और अगर फिजिकल टेस्ट आप देने वाले हैं हवलदार की पोस्ट के लिए तो क्या क्या चीज़ें होनी है, ये मैंने आपको बता दिया। पैटर्न कैसा आता है ये देख लिया हमने, है ना। लगभग हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 10,000 के आसपास की वैकेंसी, सितंबर में एग्जाम होना तय है बेटा। तो फिर आप तैयारी में जुड़ जाइए, आज से शुरू हुई बैच है। आज हमने थोड़ा सा बेसिक्स देखा, सिलेबस देखा, कल से हमारे टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे एप्लीकेशन पे, तो देर किस बात की, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, और कौन सा वर्ड आज का आपका फेवरेट है, कौन सा इडियम आज का आपका फेवरेट है, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में 4 से 5 एप्लीकेशन पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।